आप गौर से देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए। बाबा पिपरेश्वर धाम का जो मेन एंट्रेंस गेट है यही है। और ये बाबा पिपरेश्वर धाम आने का लखनऊ से आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, किसी भी साधन से आ सकते हैं। मोहान रोड से जैसे ही जनसार रोड कटेंगे बस उसी पे स्थित है बाबा पिपरेश्वर धाम। तो आइए आपको मंदिर के दर्शन कराने के लिए आगे ले चलते हैं। आपको बाबा पिपरेश्वर धाम, आइए बाबा पिपरेश्वर धाम पहुंच गए हैं। आपको बाबा पिपरेश्वर धाम लेकर आया है। आज आपको दिखाएंगे आधी हकीकत आधा फसाना। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है बाबा पिपरेश्वर धाम। बाबा पिपरेश्वर धाम का ये वही तालाब है जिसमें लोग पैर धोकर बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। आइए हम भी पैर धोकर बाबा के दर्शन के लिए चलेंगे। आइए अब चलते हैं बाबा के धाम। हम लोग भी बाबा के दर्शन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि ये बहुत ही पुराना ये पीपल का पेड़ है। ये बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। लगभग इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आइए आपको ले चलते हैं बाबा पिपरेश्वर धाम। ये बाबा पिपरेश्वर की शिवलिंग यही है जो बताते हैं पीपल पेड़ के नीचे बनी है। यही है बाबा पिपरेश्वर की शिवलिंग जो पीपल के बीच से निकली है। लोगों की इसमें आस्था का प्रतीक बाबा पिपरेश्वर धाम। कहते हैं कि जो लोग यहाँ अपनी मुरादें मांगते हैं तो मुरादें अवश्य पूरी होती है। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज हमारे चैनल के माध्यम से हमें बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए आपको आगे मंदिर के दर्शन कराते हैं। आपको आगे जोड़ते हैं बाबा पिपरेश्वर धाम। ये बाबा का बहुत ही पुराना पीपल है। बाबा की शिवलिंग भी स्थापित है। आपने एक शिवलिंग अंदर देखी, दूसरी शिवलिंग आप बाहर देख रहा है। और धीरे धीरे करके बाबा के अन्य जो स्थल बने हैं उनके दर्शन कराते हैं आपको। अजब सी चेतनता है। और इसी कड़ी में आगे जुड़ता हुआ बाबा शनिदेव का धाम है। आइए आपको दिखाते हैं बाबा शनिदेव के दर्शन कराते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बाबा शनिदेव का धाम है। बाबा शनिदेव भी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इसी कड़ी में आपको आगे भी ले चलते हैं। लोगों का कहना है कि आस्था का प्रतीक बाबा पिपरेश्वर धाम। जो लोग यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ग्रामीणों का कहना है कि सावन के महीने में बाबा यहाँ पर स्वयं आते हैं और यहाँ पर रामायण का जो पाठ होता है वो लगातार चला करता है। और उसके बाद यहाँ पे साल में एक बार फरवरी के माह में विवाह संस्कार भी होते हैं जिसमें दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अपनी सारी मनोकामना भक्तों की पूरी होती है। आइए इसी कड़ी में आपको आगे जोड़ते हैं माँ जगत जननी का मंदिर। आइए आपको ले चलते हैं माँ जगत जननी के धाम। माँ जगत जननी का मंदिर है ये। यहाँ पर भी लोगों की अटूट आस्था है। बाबा माँ के दरबार जो आते हैं
उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। आज रुक जाएगी जो बोलेंगे नहीं। देखिए, भक्तों की आस्था का प्रतीक माँ जगत जननी के दरबार में काफ़ी भक्त इकट्ठा हुए हैं। आइए कुछ भक्तों से बात भी करेंगे। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? अजगैन की रहने में। क्या नाम है आपका? माता रानी के दरबार में जो आए हैं। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? अजगैन। क्या नाम है आपका? रानी बात है। आप आज माता रानी के दरबार में आई हैं, क्या अपनी मुरादें लेकर आई हैं? मुरादें बहुत कुछ है, जैसे घर परिवार सब कुछ। तो यहाँ पिपरेश्वर धाम आप आई हैं, तो भगवान के प्रति आपकी क्या आस्था है? बाबा पिपरेश्वर के प्रति बहुत अच्छा है, जो कुछ हो भगवान सब अरमान हो, सब अरमान हो। आप कहाँ से आए हैं? अजगैन से। क्या नाम है आपका? आप भगवान से क्या मांगने आई हैं? सुख शांति। तो बाबा पिपरेश्वर धाम में आप जब आई हैं तो आपको सुख शांति प्राप्त होती है? दादी, आपका क्या नाम है? कृष्णा देवी शुक्ला। आप कहाँ से आई हैं? अजगैन से। चलिए आगे इसी कड़ी में आगे जुड़ते हैं। माता रानी के भक्त में दरबार में खड़े भक्तों से हमने बात की। कहाँ रहते हैं आप? ये बाबा पिपरेश्वर धाम में स्थित माँ जगत जननी का जो दरबार है, इसमें लोगों को क्या आस्था है? बहुत बड़ी आस्था है इसमें। आपके लोग दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं माता जी से। और यहाँ पे कोई वार्षिक उत्सव या कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को आकर्षित करती हो? वार्षिक उत्सव तो वैसे ही चल रहा है। सावन में जैसे अखंड पाठ हो रहा है महीने का, इस तरीके का प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ बीच बीच में। और जो बताते हैं कि यहाँ ग्रामीणों द्वारा हमने सुना कि कई लोग बताते हैं यहाँ भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, भक्तों की बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बात सही है। काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं। जैसे कानपुर से भी आते हैं, उन्नाव से आते हैं, लखनऊ से भी कुछ लोग आते हैं। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि बाबा के दरबार में जो कोई आता है उसका भला होता जरूर है? हाँ, होता होगा तभी तो आते हैं लोग। धन्यवाद पुजारी जी, आपका भारत वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए। आइए चलते हैं इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए। बाबा पिपरेश्वर धाम के अन्य स्थलों का मुआयना करते हुए इसी कड़ी में आगे जो माँ जगत जननी धाम के आगे हवन कुंड बना हुआ है, इसी में जब कोई अनुष्ठान होता है तो इसी अनुष्ठान करने के लिए इसमें आहुति दी जाती है। यही वो बाबा का धाम है। आइए इसी कड़ी में आपको आगे जोड़ते हैं। यही है माँ जगत जननी का दरबार, जिसमें लोग अपनी मुरादें लेकर दूर दूर से आते हैं। और बाबा पिपरेश्वर धाम में स्थित है माँ जगत जननी का दरबार, जिसमें लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और भक्तों की सारी मुरादें माँ जगत जननी और बाबा पिपरेश्वर पूरी करते हैं। जो लोगों में एक आस्था का केंद्र बना हुआ है ये। और बाबा हनुमान का भी दरबार यहीं पर उपस्थित है, जो बाबा गदाधारी जो हनुमान जी के नाम से विख्यात है। हनुमान जी सभी भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। और इसी कड़ी में आगे चलते हैं अन्य भक्तों के पास जो बात आयोजन होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है बताएं कुछ? यहाँ वार्षिक में गरीब निर्बल वर्ग की शादियाँ लड़कियों की होती हैं और ब्राह्मणों के लड़कों का
व्यवसायी और सावन के महीने में बड़े दूर दूर से भक्त कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी आदि जगह से आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर जब पूर्ण हो जाती तो बड़े उत्साहपूर्वक यहाँ आते हैं। और ये माना जाता कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन मगर लोग कहते हैं बुजुर्गों द्वारा ये भगवान अद्भुतों का बसाया हुआ है, जो भगवान राम के परिवार के थे। ये जो है कश्यप ऋषि का आश्रम है, प्रथम ठहराव भगवान राम ने यही किया था। इसके बाद परियत और विष्णु होते हुए सीधा रामेश्वरम जी के प्रस्थान किया। ये प्रमाण कहीं लिखित नहीं है, मगर अपने बुजुर्गों द्वारा हमने जैसा सुना। एक हमारे ग्रामीण और बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। चाचा, इस मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं बताएं जिससे कि लोग आकर्षित होकर बाबा पिपरेश्वर धाम में आते हैं। हर आदमी की मान्यता है, जो मानता है वो पूर्ण करता है। आइए, हमारे पंडित जी बैठे हैं जो पुजारी हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? सावन मास में यहाँ पर भगवान रामायण भगवान राम का बड़ा मानते हैं और शिष्य भी मानते हैं। राम की स्थापना किए, रामेश्वर जी को अपना गुरु मानती है। भगवान का हमारे प्रकार रामायण होती है और भगवान शिव के सामने रामायण जो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं राम की, तो प्रसन्न होकर भक्तों के जो है नित्य जो सावन मास में होता रहता है। यहाँ रोज जो है सायंकाल प्रातःकाल में बुद्धा मिश्र का संपन्न कराते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं बताइए जो लोगों को मंदिर की तरफ लुभान्वित करती हो या आकर्षित करती हो, कुछ ऐसी विशेषताएं। मंदिर की भक्ति कश्यप द्वारा ही, कश्यप द्वारा से कश्यप द्वारा ही वंश विस्तार इसी कड़ी में आइए आगे जुड़ते हैं। कुछ हमारे बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या नाम है आपका? आप यहाँ मंदिर आते हैं, क्या मांगने आते हैं? क्या मांगने आते हैं? कहाँ रहते हैं आप? चलिए आगे चलते हैं। जो ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा था कि यहाँ पे सावन मास में परमानेंट जो सावन मास में रामायण का प्रतिष्ठान हुआ करता है, उसी प्रकार आपको आगे दिखाते हैं। सावन मास में जो ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि सावन मास में जो रामायण हुआ करती है, आइए आपको दिखाते हैं कि यही वो रामायण है जो सावन मास में लगातार चला करती है, नहीं है। ग्रामीणों द्वारा बताया है कि वहाँ पर सावन माह में लगातार रामायण हुआ करती है, तो यही वो देख लीजिए, यही है। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यही वो रामायण जो लगातार सावन माह में लगातार चला करती है और इसी तरीके से रामायण का पाठ किया जाता है। इसी कड़ी में आपको आगे जोड़ते हुए कि यहाँ रोज शाम को भक्तों के द्वारा दीपदान भी किया जाता है। आइए अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आइए आपको दिखाएं कि दीपदान कैसे किया जाता है। दीपदान होता है भक्तों के द्वारा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि भक्तों का दीपदान दिखाया जाए। रोज यहाँ पे बाबा पिपरेश्वर के प्रति लोगों की आस्था बहुत ही है और लोग कहते हैं, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो आता है खाली हाथ नहीं जाता है, बाबा का आशीर्वाद लेकर ही जाता है। बाबा भक्तों की हर मुराद को पूरा करते हैं। आपको हमने बाबा पिपरेश्वर धाम के दर्शन कराए अपने चैनल के माध्यम से और सभी भक्तों का आशीर्वाद बाबा की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में चलते हैं
आधी हकीकत आधा फसाना से मैं विनीत सिंह, ब्यूरो चीफ, उन्नाव, भारत 1 न्यूज।